हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा टीजीटी का 14 to 15 मई को एग्ज़ाम है, टीजीटी बायोलॉजी का और भी अदर सब्जेक्ट्स के। तो जैसे कि हम टीजीटी बायोलॉजी एस्पिरेंट है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो अब हमारे पास केवल 50 डेज ही रह गए हैं और अंतिम इन 50 दिनों में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल वीडियो पहले भी मैंने बताया हुआ है। और जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग पढ़ाई के लिए टाइम निकालिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि अब जो केवीएस है और एनवीएस है उसके नोटिफिकेशन आ चुका है और हो सकता है कि अप्रैल लास्ट तक पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए और जो इसका एग्ज़ाम है वह हमारे जो जुलाई है उसमें करा दिया जाएगा। इस तरीके से पता चल रहा है। जितने भी और भी यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी एकेडमी वाले हैं, सभी लोग यही डिटेल में वीडियो बना रहे हैं कि हमारा केवीएस और एनवीएस का एग्ज़ाम के रूप में हमें एक नया एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। और इसको जो अभी हम जो टीजीटी बायोलॉजी का हम तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए जो भी 50 दिन है हमारे पास, क्यों ना इसको अभी से यूटिलाइज़ किया जाए, ताकि हमारा जो आगामी केवीएस टीजीटी हो गया या पीजीटी हो गया उसकी तैयारी अभी से ही चलता रहे। और देखिए फ्रेंड, मेरे जो यूट्यूब चैनल है इसमें हर ग्रुप के बच्चे भी हैं, 8 क्लास के भी बच्चे हैं, मुझे लाइव में मुझसे जुड़ते हैं, है ना। और जो पीजीटी जो टीचर्स हैं, जो बड़े कॉलेजों में भी पढ़ा रहे हैं, स्कूलों में भी पढ़ा रहे हैं, ऐसे टीचर्स भी मेरे यूट्यूब चैनल में हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत अधिक संख्या में हैं। तो हर किसी के लिए हर कोई तैयारी कर रहा है, हर कोई उत्तर प्रदेश में एक नया एग्ज़ाम देखना चाहता है। तो यह जो एग्ज़ाम जब आने वाला है, यह हमारे लिए गोल्डन टाइम है, गोल्डन हमारे लिए एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें बहुत ही अधिक संख्या में बहुत अच्छे तरीके से हर एक जो सब्जेक्ट ग्रुप हैं उनके एग्ज़ाम्स के रूप में अलग अलग सब्जेक्ट्स के रूप में देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है। और फ्रेंड्स, अभी तक तो यही सुनने में आ रहा है कि कोई अध्यक्ष ही नहीं मिल रहा है और अब फाइनली कीर्ति पांडे जी के रूप में हमें एक नया अध्यक्ष मिल गया है। और देखिए, अब हमारी जो उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग है वह किस दिशा में कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, किस तरीके से करवा रहे हैं, अब वो तो हमें नहीं पता है। लेकिन इतना बात तय है कि हमारा एग्ज़ाम ज़रूर ही आने वाला है। अप्रैल के लास्ट तक आप लोग देख सकते हैं, है ना। और रही बात कि जो अभी हमारे टीजीटी बायोलॉजी का है या फिर जो भी टीजीटी सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, तो जो टीजीटी एग्ज़ाम है उसमें भी यह सुनने आ रहा है, संशय बना हुआ है कि यह एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। एग्ज़ाम 100% ही होने का आसार हैं और इसका भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी 15-20 दिन के अंदर में आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल किसी प्रकार का संशय दिमाग में मत रखिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, कि हमारा टीजीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा, कि आगे डेट खिसक जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। और हम एक एस्पिरेंट है, हमारा काम है केवल पढ़ाई पर फोकस करना और केवल पढ़ाई करना। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब आप ऊपर वाले जो है उसके ऊपर छोड़ दीजिए, जो भी ये शिक्षा चयन आयोग है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। और रही बात कि जितने भी एस्पिरेंट हैं तो उनको भी जो मुझसे जुड़ते हैं वो भी यह बोलते हैं कि टीजीटी हिंदी मीडियम, बायोलॉजी हिंदी मीडियम चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम जो बायोलॉजी ग्रुप वाले हैं इसको अगर आप पूरी डिटेल में अगर हिंदी में भी पढ़ना चाहोगे ना, तो वह चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी। यह बात क्लियर है। आपको हिंदी इंग्लिश कॉम्बिनेशन लेके ही चलना पड़ेगा। तो आप हिंदी से क्यों ना आप इंग्लिश में स्विच हो जाइए, बाइलिंगुअल पढ़ाई करिए, इससे आपको चीज़ें इजी हो जाएंगी। क्योंकि बहुत सारे हैं जो कि अभी 2022 का फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं और वह आने वाला है 2025 में जब भी आएगा एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश टीजीटी का तब या पीजीटी का, तब वो फॉर्म फिलअप करेंगे। लेकिन उसकी तैयारी आपको अभी से करना है। और आप हिंदी इंग्लिश मीडियम आप बिल्कुल भी मत सोचिए। आपको यह सोचना है कि हम हिंदी से इंग्लिश स्विच करेंगे, क्योंकि जब आप बड़े बच्चों को पढ़ाओगे, जब आप उनके सामने खड़ा होंगे, तो आपको भी तो वह अंदर से आना चाहिए कि हाँ, हम इन बच्चों को पढ़ाएंगे तो हमारे अंदर भी वह काबिलियत होनी चाहिए कि हम उनको फेस कर पाएँ। फिर आप बच्चों को क्या सिखा पाएंगे। तो इसीलिए ही
आप सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत बनाइए और उसके बाद आप बच्चों को गाइड करेंगे, क्योंकि आप एक भावी शिक्षक हैं और एक भावी शिक्षक का यही कर्तव्य है कि आप पूरे मेहनत से लगन से अभी से स्टार्टिंग कर देंगे। और आप फ्रेंड जो भी टाइम मिलता है आप लोगों को टाइम निकालिए और पढ़ने के लिए आप चाहे वह 4 घंटा हो 5 घंटा हो इनफ है। अगर आप प्रॉपर अगर फोकस के साथ पढ़ते हैं ना तो 4-5 घंटे की भी स्टडी बहुत है। होता यह है कि वह दिमाग में हमारा सेट होना चाहिए, इस तरीके से पढ़ाई होती है। अगर आप माना कि आप 7 घंटे 8 घंटे भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप अपने आप को वह टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप पढ़ तो रहे हैं बैठ तो रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में नहीं स्टोर हो रहा है, तब भी ऐसे भी पढ़ने का फ़ायदा नहीं होता है। तो यही बोल रही हूँ कि आप जो समय है उसको बहुत अच्छे तरीके से 4-5 घंटे भी अगर आप निकाल रहे हैं जो हाउस वाइफ हैं तो आप लोग बहुत ही बढ़िया कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो और बाकी स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी मैं बोलूँगी कि आप हिंदी इंग्लिश मीडियम ना करिए, आप स्टार्टिंग करिए, आप पढ़ने की स्टार्टिंग करिए, आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा करोगे। हमारे सामने जो ये केवीएस एनवीएस की जो वैकेंसी को लेकर जो भी इन्फॉर्मेशन है इसका देखिए हम लोग काफ़ी समय से वेट कर रहे थे और यह जो न्यूज़ है यह बिल्कुल ही पॉजिटिव न्यूज़ है और एग्ज़ाम हो रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। यूपी में एग्ज़ाम हो रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को बस कमर बांध लीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।